हाय लवली स्कॉर्पियो डिवाइन वे में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज के लिए हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है स्कॉर्पियो के लिए। जानेंगे मार्च मंथ में वो कौन से मैसेजेस है या कंसर्न टॉपिक क्या रहने वाला है स्कॉर्पियो के लिए मार्च मंथ में। इसके अलावा एक चीज ये भी है कि हम इस रीडिंग को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे ओवरव्यू, यानी मार्च मंथ के वो 5 कार्ड्स वो क्या बताते हैं या क्या रहने वाला है आपके लिए मार्च मंथ। अंदर हम डीप रीडिंग करेंगे जहां हम आपके करियर, रिलेशनशिप, देन यूनिवर्स की तरफ से गाइस आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है ये हम जानेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट करते हैं गाइस तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका ओवरव्यू देख रहे हैं। स्कॉर्पियो, पहला कार्ड आपके लिए द चेंज का है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आया है जो कि ये बता रहा है मार्च मंथ की स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा है कि चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, कभी कभार चेंजेस से हम लोग डर जाते हैं कि चेंज मतलब क्या। डोंट वरी गाइस, ये सारे चेंजेस पॉजिटिव हैं, आपके लाइफ में एक्चुअली पॉजिटिव आ रही है। और पहला ही कार्ड ऐसा आना यानी कि अब तक जो चीजें रुकी हुई थी अब उनमें थोड़ी थोड़ी करके गति आ रही है, वो काम स्पीड अप हो रहे हैं। आप खुद नोटिस करोगे कि लॉन्ग टाइम से ऐसा होता है ना, कोई काम हमारा पेंडिंग है, सडनली कुछ ऐसा हुआ कि वो काम चल पड़ा या बनने लगा। ऐसे कुछ मैजिक मार्च मंथ पे आप लोगों के लिए वेट कर रहे हैं। तो जो भी सिचुएशंस एकदम से चेंज होंगी तो आप लोग थोड़े सरप्राइज्ड रहोगे, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि ये सब पॉजिटिव है। आई नो चेंज का नाम लेके लोगों को लगता है कि अब क्या बचा है या क्या नहीं, कोई नेगेटिव चीज तो नहीं आ रही। तो गाइस ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसी के अलावा ये कार्ड ट्रैवलिंग भी दर्शाता है, यानी कि हमारे स्कॉर्पियो मार्च मंथ में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करने वाले हैं। अगर आप लोग अपना शहर चेंज करना चाह रहे हो तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कोई काम बहुत टाइम से पेंडिंग है तो एकदम से ऐसी कोई एनर्जी रहेगी काम की कि वो तुरंत काम बन जाए। आपने एफर्ट्स लगाया है उस काम पे। कभी कभार ऐसा होता है ना गाइस कि वो 1% की कमी होती है फिर काम अटक जाता है। आपके साथ में अब वो 1% वाला चांस भी नहीं है, आप अपना पूरा 100% लगाओ, आपका काम बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन ठीक है, टाइम फेवर कर रहा है, सब चीजें अपने हिसाब से हो रही है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन लेते समय थोड़ा सा ठहरिए, समझिए चीजों को और उसके बाद डिसीजन लीजिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं गाइस, पेज ऑफ वॉन्ड। अगर आपके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट है या कोई आप काम नया स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ भी आपके लिए गुड न्यूज है कि आप वो काम को अब स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि इस चीज को बाद में करेंगे या अभी वो टाइम नहीं, कभी कभार खुद से ये चीजें फील होती हैं। तो पेज ऑफ वॉन्ड आपको ये बता रहा है कि अब आपने जो भी सोचा है उस काम को इम्प्लीमेंट कर दो क्योंकि उसका टाइम आ चुका है। अगर कोई बिजनेसमैन है, किसी डील का वेट कर रहे हैं, लोग अपॉर्चुनिटी सीख करना चाह रहे हो, कोई जॉब के लिए ट्राई करना चाह रहे हो, फुल ऑन एनर्जी के साथ में अप्लाई करो गाइस, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि टाइम भी पॉजिटिव है तो शायद ये चीज आपको अचीव हो जाए। इसके अलावा इन सब का मेन रीजन सिर्फ ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहने वाला है। मार्च मंथ में गाइस आप लोगों को बहुत सारे मौके मिलेंगे खुद को साबित करने के लिए, एंड आई होप हमारे स्कॉर्पियो इसमें फुल ऑन एनर्जी के साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं, अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, इस और भी उनका ध्यान है। स्कॉर्पियो के अंदर क्यूरियोसिटी की भावना बहुत ज्यादा जागृत होगी इन द मंथ ऑफ मार्च। तो जब ये क्यूरियोसिटी आती है ना, तो क्यूरियोसिटी इज अ पार्ट ऑफ नॉलेज कि हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, हमें अगर इन्फॉर्मेशन किसी चीज की चाहिए ना तो ये पार्ट आपका बहुत एक्टिव होने वाला है और ये सब चीजें आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ही आखिर में लेके जाएंगी। ओके स्कॉर्पियो, देन क्वीन ऑफ पेंटिकल। गाइस फाइनेंस को लेके कुछ चिंता करने का आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल मिला है। फाइनेंस काफी अच्छे तरीके से मैनेज होने वाले हैं, फाइनेंस में भी आपको थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आपके आसपास कोई आपकी महिला मित्र है, आपकी मदर, आपकी सिस्टर या जो भी है, आप फ्रेंड्स भी होते हैं ना हमारे गाइस, तो जो भी फीमेल है, हो सकता है अगर आप कहीं फाइनेंसेस में स्टक हो, एक बार उनसे बात करके देखिए क्योंकि उन लोगों में से किसी की कोई सलाह, कभी कभार ऐसा होता है ना, हमने किसी को कुछ पूछा, उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी कि हम हमारी प्रॉब्लम से यूं बाहर आ गए। तो ये आपके साथ में ऐसा हो सकता है। तो अगर स्टकनेस है फाइनेंसेस में तो एक बार बात करके देखिए क्योंकि कोई फीमेल फ्रेंड आपकी है जिनके पास में आपका सोल्यूशन है। इसके अलावा आप लोगों के घर में और आपके लाइफ में एक धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी आ रही है। हम सब अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली हमारे पास अबेंडेंस है फाइनेंस का, और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो अब मार्च मंथ से जस्ट बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो चीजें अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है।
किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ने से पहले गाइस थोड़ा सा उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकालिए। इन्वेस्टमेंट गलत है ये नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, जस्ट प्रॉपर एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल के फिर आगे बढ़िए, बस इतनी सी बात है। बहुत सारे स्कॉर्पियो जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है गाइस, उनके लिए ये मैसेज नहीं है। हर मैसेजेस आपके लिए हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे स्कॉर्पियो हैं, हमें ये बात समझनी चाहिए, है ना। तो हो सकता है जो भी हमारे यंगस्टर हैं खुद के ऊपर एक हम होते ना कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें आत्मनिर्भर होना है, तो ये भावना उनके अंदर मार्च मंथ में जागृत हो सकती है। और अगर आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं तो ये आपको आपके ग्रोथ की तरफ ही लेके जाएगा और उसके अंदर एक बढ़ोतरी ही होने वाली है। और जो नहीं है वो इस ओर ध्यान देने वाले हैं और स्टेप्स बिल्कुल लेंगे, ठीक है। देन हमें 10 ऑफ सोर्ड्स मिला है। प्रॉब्लम का दी एंड हो चुका है गाइस, 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया, ये कंप्लीशन है। आपका जो भी एक स्ट्रगल वाला टाइम था, जो प्रॉब्लम्स थी वो आपने ऑलरेडी पास्ट में ले लिया है, वो खत्म हो चुका है। अब जस्ट बिकॉज आपका फर्स्ट कार्ड ही आप देख चुके हो कितना पॉजिटिव है, यानी कि अब यहाँ से सब चीजें सही ही होने वाली है। इस कार्ड ने और आगे बता दिया है कि प्रॉब्लम्स दी एंड हो चुकी है। टाइम आ चुका है न्यू बिगनिंग का। जब प्रॉब्लम खत्म होगी तो नई शुरुआत तो होगी ना गाइस। तो अब आपके साथ में सब नया, सब अच्छा होने वाला है। तो ये एक बात पे हमें खुद पे भी भरोसा होना चाहिए कि हम ये डिजर्व करते हैं। हाँ स्कॉर्पियो, ये आपके साथ जरूर होगा, बस पॉजिटिव अप्रोच के साथ में अपने लाइफ को जिए। इसके अलावा कोई पर्सन या कोई सिचुएशन ऐसा कुछ है जिसने आपको अगर इमोशनली हर्ट किया था, तो इन सब चीजों से पहले खुद को रिलीज करिए। ऐसी एनर्जी में हमको नहीं रहना है। आपको बोला जा रहा है कि जो भी अपने पास्ट में अगर कोई मिस्टेक करी है, अगेन अगर करी है, तो उसकी एनर्जी को रिलीज करिए, उसमें आप बहुत देर तक मत रहिए। पास्ट के मिस्टेक को लर्न करके हमें फ्यूचर में या हमारे प्रेजेंट में रहना है। जितना हो सके हमें अभी आज में जीना है। जो गलतियां हो गई पास्ट में हो गई, लेकिन उसको रिपीट नहीं करना है। अब उसको सीख लेके उससे हमें आगे बढ़ना होगा। एक कंसर्न यहाँ पे सिर्फ ये है गाइस कि आपको आपके हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ में भी कौन से पार्ट में अगर बोला जाए तो आपके शायद सोच सोच के हमारे स्कॉर्पियो मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है बिल्कुल गाइस मेडिटेशन करिए, बिल्कुल भी सोचना नहीं है आप लोगों को। सोचना मतलब जो आपको स्ट्रेस दे, स्ट्रेस वाली बातों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। बहुत पॉजिटिविटी लाइफ में आ रही है, तो ऐसी चीजों को ही हमें एंजॉय करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छी हो सकता है हमारे बहुत से स्कॉर्पियो अपने ऊपर थोड़ा वर्क करें, एनालिसिस करें कि अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई काम करना चाह रहे हैं और अभी तक हमें उस काम में सक्सेस नहीं मिली, तो एक रिवैल्यूएशन वाला टाइम होता है कि हम कहाँ पे चूक रहे हैं, उस चीज को जाने और आगे बढ़े। तो हमारे बहुत से स्कॉर्पियो इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है गाइस, यानी प्रॉब्लम दी एंड और टाइम है न्यू बिगनिंग्स का। लास्ट कार्ड देखते हैं ओवरव्यू। सी गाइस, आपको एस ऑफ कप मिला है। ऑफ कोर्स न्यू बिगनिंग है। अगर आप लोग कोई पार्टनर सीख कर रहे हो स्कॉर्पियो, जो लोग सिंगल है उन लोगों के लिए मैसेज है, मार्च मंथ आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। आप लोग इस ओर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कोई ना कोई इमोशनल तौर पे आप लोगों के लिए गुड न्यूज आने वाली है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा इमोशनल तौर पे भी, क्योंकि आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो आप लोगों के एक होता है ना, एक बैड टाइम से गुड टाइम में हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए आपका कुछ सिनेरियो ऐसा ही है। कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है। तो अगर हम अच्छी एनर्जी में रहेंगे तो ऐसी चीजों को जल्दी हम लोग अट्रैक्ट करते हैं ना, जितना हो सके। इसलिए बोला जा रहा है कि पॉजिटिविटी के साथ में आप लोग रहिए। काफी शांत रहने वाले हमारे स्कॉर्पियो, गुस्सा थोड़ा कम करेंगे ऐसा लग रहा है। काफी रिलैक्स रहने वाले हैं, काफी बैलेंस्ड रहने वाले हैं। लेकिन एक मैसेज यहाँ पे ये भी है कि आपको बोला जा रहा है कि आपको आपकी इमोशंस को बिल्कुल भी दबा के नहीं रखना है। जितना हो सके अपने आप को एक्सप्रेस करो। जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे, सामने वाले को नहीं समझ में आएगा स्कॉर्पियो कि आप क्या सोच रहे हो या क्या चाह रहे हो। तो प्लीज कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी आपको चाहिए आप बोलो, तो आपको जरूर मिलेगा, बस बोलना होगा। कुछ मामलों में आपको डिसीजन जहाँ पे हमारे इमोशनल मैटर है, वहाँ पे आपको हर जगह प्रैक्टिकलिटी काम नहीं आएगी स्कॉर्पियो। तो कहीं कहीं पे आपको आपके दिल से भी सोचना पड़ सकता है। ओके, इसके बाद हम जानते हैं गाइस आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंड प्लीज अगर आप लोग कनेक्ट करते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए गाइस, सो दैट हमें पता चले हमारे कितने स्कॉर्पियो हैं जो इस रीडिंग से कनेक्ट करते हैं। करियर में पहला कार्ड किंग ऑफ कप्स है। आप देखिए पर्सन मेडिटेशन की
स्थिति में हैं, तो हमारे स्कॉर्पियो आपको बोला जा रहा है करियर में स्टेबिलिटी आप लोगों को मिल रही है। आपने जो डिसीजन लिए हैं ऑफ कोर्स वो सही है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपको चीज़ों में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं बैलेंस हमारा हिला हुआ है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि आपको बैलेंस लाना होगा। जो भी डिसीजन ले रहे हो अपने करियर में, मैच्योरिटी के साथ में लीजिए और खुद को थोड़ा शांत रखने की ज़रूरत है। कभी भी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। सोच समझकर, अगर कोई मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन अगर आती भी है, इफ सपोज, तो अगर हम शांत रहेंगे, मेच्योरिटी के साथ में जो डिसीजन लेंगे, तो हम जानते हैं कि हम उन चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाएंगे। आई होप स्कॉर्पियो यू गेट माई पॉइंट। इसके अलावा कहीं स्टकनेस है तो आप अपने बॉस, आपके सीनियर या फिर आप जिनको मानते हैं उनको बताइए। आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। शायद हमारे स्कॉर्पियो अपनी बातों को दिल में रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आप बताओ, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, अब बताओ, ताकि आप सोच के गाइस दिमाग में स्ट्रेस आता है उन सब चीज़ों का, और वो स्ट्रेस बाद में हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है। सो बेटर है ना कि हम क्या सोच रहे हैं वो हम बता दें। हो सकता है कुछ चैलेंजेस वाली सिचुएशन काम में आए, लेकिन जस्ट बिकॉज चैलेंजेस के बाद भी ग्रोथ होती है, हमें ये पता होना चाहिए। तो चैलेंजेस कोई इतना बड़ा नहीं है कि हमारा स्कॉर्पियो फेस ना कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, सब अच्छा ही है। लेकिन आपको बस यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना होगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती होगी तो। स्कॉर्पियो, आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी है, प्लीज उसका इन्हांस करिए और उसको यूज करिए। क्योंकि देखिए, लोग ना आपसे प्रेरणा लेते हैं, लोग बाग आपको, उन्होंने एक ऐसा आइडल के तौर पे रखा हुआ है हमारे स्कॉर्पियो को, कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब उनके वर्क में इतनी एफिशिएंसी कैसी है, तो उन्होंने आपको अपना रोल मॉडल रखा हुआ है। तो अभी ये आपके ऊपर है कि आप अपने जूनियर्स के लिए कैसा सेट रखते हैं, क्या आपने उन लोगों के लिए सोच के रखा है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप ऐसे रूल्स को सेट करिए कि लोग जब आपको देख के आपसे सीख रहे हैं तो वो सही हो, और वैसा ही आपका नाम और भी ज्यादा आगे बढ़े। नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप लोगों को जॉब संबंधित भी कोई ऑफर मिलने वाला है, कुछ अच्छी चीज आप लोगों का वेट कर रही है। लॉन्ग टाइम से अगर आप लोग सोच रहे हो कोई ऐसा ऑफर आप चाह रहे थे जो आपको नहीं मिला हो, तो वो हो सकता है कि इस मंथ मिले। प्रमोशन के चांसेस भी इस मंथ में हाई हैं। जो भी लोग क्रिएटिविटी फील्ड को बिलोंग करते हैं गाइस, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आपका पैशन आपके काम के प्रति बहुत हाई है। सब लोग काम कर रहे हैं अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप अपने काम को अपने जुनून में बदलो, एकदम ऐसे ही काम करना है, नहीं, हम हमारे काम को पूरा 100% दे रहे हैं क्योंकि हमें हमारा काम बहुत पसंद है। ठीक है, स्कॉर्पियो की एनर्जी कुछ ऐसे रहने वाली कि वो अपने काम को एंजॉय करेंगे, और अगर हम हमारे काम को एंजॉय करेंगे तो फिर हमें सक्सेसफुल होने से कौन रोक सकता है, ये हम सब जानते हैं ना गाइस। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए ही है। आपको बोला जा रहा है अपने काम में कंप्लीटली डेडिकेटेड हो जाओ, और जो भी काम करते हो उसको आप एंजॉय करो। कभी भी कोई डिसीजन काम के समय में आपको बोला जा रहा है इमोशनल होके नहीं लेना है। आपको डिसीजन हमेशा काम, वर्क प्लेस पे भी आप डिसीजन लेते हो तो प्रैक्टिकल होकर के लीजिए। ओके, दूसरों के साथ में रिलेशनशिप अच्छे बनाइए। कहीं पे भी हमें हर जगह पे मतलब ऐसा स्ट्रिक्ट खुद को नहीं रिप्रेजेंट करना है। आपको बोला जा रहा है आप अपने कोलीग के साथ में अच्छे रिलेशनशिप को बनाइए, क्योंकि मार्च मंथ में गाइस आपके लिए एक मैसेज ये भी कि आपकी नेटवर्किंग आपके काम आने वाली है। तो स्कॉर्पियो, हाँ, आपकी नेटवर्किंग हाई होती है, ये कोई ना कोई ऐसी चीज होने वाली है मार्च मंथ में कि वो पर्सन या कोई चीज कब कौन सा व्यक्ति काम आ जाए हमें पता नहीं, लेकिन आपके साथ में ये चीज मार्च मंथ में होने वाली है। धीरे धीरे चीजों में आगे बढ़िए अपने सफलता की तरफ, आपको धीरे धीरे करके स्टेप लेना है अगर चीजें स्टक है तो, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ सही, अगर आप बिल्कुल स्टेप नहीं लोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ होगा नहीं। तो अगर आप वेट कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है वेट मत करिए, धीरे धीरे करके आप स्टेप्स लीजिए, क्योंकि एट लास्ट तो हमें सक्सेस ही मिलने वाली है। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। मेन चीज गाइस यहाँ पे देखिए, किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स है, यानी कि करियर में भी जो मेन अगर आपको कहीं कुछ ट्रिगर करेगा तो वो इमोशनल पार्टी ही होगा। 7 ऑफ पेंटिकल, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है, देखिए जब भी ये कार्ड आता है ना, इसका रीजन सिर्फ ये है कि आप लोग अपने गोल के बहुत नजदीक हो। जब भी हम हमारे गोल के नजदीक होते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस नीचे आने लगता है कि अभी तक ये चीज नहीं हुई तो अब क्या होगी, ऐसे थॉट्स माइंड में आते हैं। आपको बोला जा रहा है आपको आपके हार्डवर्क का बिल्कुल रिजल्ट मिलने वाला है, आप बस अपने काम में लगे रहिए।
क्योंकि आपको आपका रिजल्ट मिलके रहेगा, आप अचीव करने वाले हो अपने टारगेट को, बहुत नज़दीक होगा इस, तो यहाँ पे हमें गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपने पास्ट में जो भी काम किया है उसका रिजल्ट आपको मार्च मंथ में ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लेना है। कोई भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले नेगेटिव कुछ भी नहीं है, बस डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा सा सारे इफ एंड बट सारे पॉइंटर्स को आप चेक करिए, देन आप आगे बढ़िए, बस इतनी सी बात है। इसके अलावा हमारे स्कॉर्पियो शॉर्ट टर्म गोल की तरफ नहीं, लॉन्ग टर्म गोल की तरफ सोच रहे हैं। उनको पता है उन्हें फ्यूचर में क्या चाहिए और वो उसी के लिए ही काम कर रहे हैं। टेम्पररी चीज के अंदर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस अपने परमानेंट सेट ऑफ गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये काफी अच्छी बात है। स्कॉर्पियो, आप लोगों को बोला जा रहा है कि अगर आप लोग कुछ स्किल्स में इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि ऑफकोर्स कुछ सीखना है हमें, तो कहीं जाना होगा, कहीं ना कहीं सीखना होगा उस चीज के लिए, कि मतलब जो भी आपकी हॉबी हो, या तो अगर हॉबी नहीं है तो अपने प्रोफेशन में हम अदर सर्टिफिकेशंस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, तो उन सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट करो गाइस, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। स्किल्स को अपग्रेड करने का टाइम अब आ चुका है। देन 7 ऑफ कप, सी अगेन कप आया। कप इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास ऑफर आ रहे हैं। मेन रीजन सिर्फ ये कि आपके पास में ऑफर आ रहे हैं, और ऑफर आपके पास में एक दो नहीं, मल्टीपल ऑफर है, और यही ऑफर ही रीजन है कि आपके कंफ्यूजन का, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है चूज करते समय कि हम कौन से ऑफर को चूज करें। आपको बोला जा रहा है सबसे पहले तो आप एकदम ड्रीम वाले जोन में मत जाइए, प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेना है। करियर में बहुत कप्स के कार्ड आए हैं गाइस, यानी कि आपको बोला जा रहा है बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है। यहाँ पे हमें दिल की बात नहीं सुननी है, प्लीज यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल होना है। करियर में ऑप्शंस हैं, तो डिसीजन लेते समय आपको राइट ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ना होगा। राइट ऑप्शन कैसे समझ में आएगा, ये क्वेश्चन भी है। तो एक गट फीलिंग होती है ना, एक बार आपके इंस्टिंक्ट आपको ऑलरेडी गाइड कर देगी। मेडिटेशन किया करिए गाइस, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी। और अदरवाइज अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, मेंटर है, अपने फ्रेंड्स हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, उनको पूछो, वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। खुद के ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज का, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, उसकी डिटेल्स पूरी निकालो, इन्फॉर्मेशन निकालो, देन गो अहेड। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स मिला है स्कॉर्पियो। 8 ऑफ सोर्ड्स आपको ये बता रहा है प्रॉब्लम एक्चुअली ऐसी कुछ है नहीं, प्रॉब्लम से हम जब चाहें तब बाहर निकल के आ सकते हैं। ये कंफ्यूजन हमें इसलिए हो रही है क्योंकि पास्ट में कुछ चीजें ऐसी देखी हैं और वो हमारे ऊपर अभी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत बीच बीच में डालती हैं, तो उन्होंने आपको बोला है कि अभी आपको इस और नहीं सोचना है, प्रॉब्लम वैसी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो गाइस, इसलिए प्रेजेंट में रहिए और खुद की बात को सुनिए। आपकी गट फीलिंग, आपकी इंस्टिंक्ट आपको जो बोलती है उस मैसेज को सुनिए, क्योंकि वो आपको पल पल गाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप जब चाहो देखिए, ये सिर्फ हम सोच रहे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है, एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। स्कॉर्पियो, प्लीज दिमाग से सारी बातें निकाल दीजिए। किसी चीज को अगर हम बहुत बड़ा समझ रहे हैं तो वैसी कोई बड़ी चीज है नहीं जो हमें हमारे ग्रोथ की तरफ आगे जाने से रोके। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारे स्कॉर्पियो की रिलेशनशिप्स कैसी रहेंगी। मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। स्कॉर्पियो, एक मिनट, ठीक है, अभी आपको बोला जा रहा है कि देखिए पास्ट में ऑफ कोर्स आपके स्टार्टिंग के कार्ड्स भी आपको ये बताए हैं कि पक्का पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपको थोड़ा हर्ट किया है। अभी गलती किसकी थी वो देखने का समय नहीं है, आप ब्लेम गेम मत करिए। जो भी मिस्टेक हुई है, ठीक है, मिस्टेक हुई है, उसको एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, किसी भी रिश्ते में आने से पहले आपको यहाँ पे भी जल्दबाजी से कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम लेते हैं मतलब एक्सक्यूज मी, लंबे समय में लाइफ में रिग्रेट करने से अच्छा हम थोड़ा समय ले लें और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे तो वो सही है। क्योंकि देखिए मिस्टेक हुई है, खुद को पहले एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि क्या गलती हुई है। तो अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़िए। रिश्ते के अंदर जितना हो सके अगर हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, अगर आपको याद होगा अभी तक कम्युनिकेट करने की बात हो रही थी कि आप जो सोच रहे हो वो बताओ। ठीक है, कोई भी इतना विद्वान नहीं है जो बिना बोले आपकी बात समझ जाएगा गाइस, तो ये हमें समझना चाहिए।
अगेन ये मैसेज है कि हमसे जो गलती हुई है उससे एक्सेप्ट करें। गलती नहीं हुई है गाइस, जैसे बताया कि सब मैसेजेस आपके लिए हो जरूरी नहीं है। कार्ड्स अगर ऐसे आए हैं मतलब कोई व्यक्ति इस सिचुएशन से अभी राइट टाइम फेस कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके अपने रिश्ते के अंदर ट्रांसपेरेंसी रखो, ताकि आप और आपका पार्टनर खुल के एक दूसरे से बात कर पाओ। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो अनजाने में भी कोई गलती नहीं होगी। देन फॉरगिवनेस। ओके स्कॉर्पियो, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। पास्ट के कार्ड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं आप लोगों के लिए। अभी आपको बोला जा रहा है किसी और को माफ करने से पहले खुद को पहले माफ करिए। शायद हम लोग किसी प्रकार के गिल्ट में अपने आप को समझ रहे हैं कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, तो आपने अपनी पास्ट की चीजों को बिल्कुल एकदम टाइटली पकड़ के रखा हुआ है। आप जितना टाइट किसी चीज को पकड़ोगे आपको खुद को, आपके हाथों को, उन चीजों को पेन होगा, है ना। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि उन चीजों को रिलीज करो। रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिलीज नहीं करोगे तो नई चीजें कैसे आएंगी गाइस। खुद को माफ करना है सबसे पहली बात। इसके अलावा पास्ट की चीजों में ज्यादा हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, कभी कभार रिश्तों में ऐसा होता है कि हमें हमारा ईगो बीच में नहीं लाना है। अगर माफी मांगने से चीजें मतलब संभल जाती हैं, सुधर जाती हैं, क्योंकि अगर हम समझ रहे हैं हमारी गलती है तो हमें माफी मांग लेना चाहिए। नहीं तो सामने वाले की है तो वो मांग लेगा गाइस, थोड़ा सा उनको समय दीजिए। माफी मांगने से हम हमारे उससे अपने अहंकार या अपने ईगो को मत जोड़िए, क्योंकि अभी टाइम है अपने रिलेशनशिप को बचाने का, ना कि यहाँ पे एटीट्यूड दिखाने का। सच्चे दिल से माफ करना होगा और फिर अपने रिश्तों में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यही आपके रिलेशनशिप को आगे लेके जाएगा। ठीक है, मिस्टेक एंड फॉरगिवनेस दोनों कार्ड ने बताया कि कुछ न कुछ पास्ट में ऐसा रहा है जो हमारे स्कॉर्पियो को हर्ट किया है। रेसिप्रोसिटी, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। ओके, ऐसा हो सकता है ना कि हम एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए सबकी सोच ये होती है बराबर का होना चाहिए गिव एंड टेक, है ना। कि अगर आप जितने एफर्ट्स लगा रहे हो किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए, सेम एक्सपेक्टेशन आप अपने पार्टनर से भी रखते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे मार्च मंथ में स्कॉर्पियो ये चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं कि प्रॉपर हमारा बैलेंस में काम होना चाहिए। कि एक ही व्यक्ति करे जा रहा है, सामने वाला व्यक्ति मतलब कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, तो रिलेशनशिप कब तक आगे चलेगी गाइस, और दोनों ही सफर करेंगे। तो बेटर है अगर मान लीजिए आपका पार्टनर स्कॉर्पियो है या आप स्कॉर्पियो है, और अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हो, तो अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो गाइस, तो प्लीज एफर्ट्स लगाइए, क्योंकि आपका पार्टनर भी ये चीज चाह रहा है कि आप अपनी तरफ के एफर्ट्स लगाइए। मैं ये नहीं बोलती 100% लगाओ, लेकिन 50% तो आपका पार्टनर डिजर्व करता है ना गाइस। इसके अलावा अगर ऐसी कोई स्थिति है जहां हमें लग रहा है कि अभी हम सिंगल है, हमारा पार्टनर अभी तक हमें नहीं मिला है, या अभी हमारी सोच ऐसी हुई कि अभी हमें क्या ही कोई मिलेगा, या हमें कोई मिलेगा या नहीं, गाइस ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। पॉजिटिव रहना है। हर व्यक्ति प्यार डिजर्व करता है, आपको आपका पार्टनर जरूर मिलेगा, लेकिन पार्टनर मिलने के पहले स्कॉर्पियो आप खुद भी इम्पोर्टेंट हो। पहले खुद की वैल्यू समझिए। ठीक है, किसी और का आपको प्यार करने से पहले आप पहले खुद से प्यार करो, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हो। आप हो तभी तो वो पर्सन है ना आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे स्कॉर्पियो किसी और को नहीं, खुद को रखना है। इसके अलावा एक तरफा अगर रिलेशनशिप में हम लोग रहेंगे तो ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करने वाली स्कॉर्पियो, जस्ट बिकॉज यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है। तो अब समय आ चुका है कि आप और आपके पार्टनर दोनों रिलेशनशिप के ऊपर वर्कआउट करें, क्योंकि यही आपके इस रिलेशनशिप का फाउंडेशन रहने वाला है। लास्ट कार्ड, सॉरी सेकंड लास्ट कार्ड आपको शैडो साइड मिला है। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉस। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी होती है या कुछ छिपे हुए डर होते हैं। तो अच्छा पार्टनर या जो सही पार्टनर है वो हमें वैसे ही एक्सेप्ट करता है हमारे फ्लॉज को जानने के बाद। ये हम जानते हैं। अभी ऐसा हो सकता है कि कोई अगर नेगेटिव चीज हमारे साथ में हुई है किसी चीज के अंदर, बार बार उस चीज को दोहराया जा रहा है, कोई नेगेटिव पैटर्न ऐसा कुछ है जो हमें इम्पेक्ट कर रहा है लाइफ में, और कभी बार बार कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी रिलेशनशिप के अंदर, तो उसको पहचानिए और क्या चीज हो रही है, वो क्या मिस्टेक है, उसको पहचान के हमें उसको हटाना होगा और अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना होगा। खुद की कमजोरियों को और अपने पार्टनर की भी कमजोरियों को सबसे पहले तो उसे एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्टेंस दूसरी बार आया यहाँ पे, है ना। एक्सेप्ट करिए, हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है कि हमें 100% परफेक्ट पार्टनर मिलेगा।
क्योंकि हम भी 100% नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ फ्लॉज हर व्यक्ति में होगा। तो आप अपने फ्लॉज को पहचानिए, साथ ही साथ अपने पार्टनर के फ्लॉज को भी पहचानिए और उन्हें एक्सेप्ट करिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो दोनों मिलकर उसके ऊपर बात करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं मतलब अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने की तरफ या ग्रोथ की तरफ आगे ले जा सकते हैं, ताकि आपका जो रिलेशनशिप का बॉन्ड है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। लास्ट कार्ड देखते हैं, सोल टाई। जब इतनी सारी बातें हो जाती हैं और लास्ट में जब ये कार्ड आता है तो ये और एक प्रकार से फाइनल कंफर्मेशन है कि आप और आपका पार्टनर सोल पार्टनर है। देखिए सोल टाई में लिखा हुआ है, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। आपका पार्टनर आपका सोल पार्टनर है, ठीक है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो एकदम स्पिरिचुअली तौर पे जुड़े होते हैं, एकदम सोलली कनेक्टेड है। तो आप दोनों के दोनों आप लोग रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे हो और आप कभी कभी कैसा होता है कि चीजें बहुत आपस में खुशियों वाली है, आपस में हैप्पीनेस है, अच्छा टाइम एंजॉय करो, लेकिन कभी कभार इसका विपरीत हो जाता है। इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये आपको समझना चाहिए कि गुस्सा भी हो गए या कुछ प्रॉब्लम भी आ गई, लेकिन हमें पता है कि हम उस पर्सन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे स्कॉर्पियो इस एनर्जी में रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को बोला जा रहा है कि जस्ट बिकॉज इट्स अ सोल कनेक्शन, और ये लास्ट कार्ड है मार्च मंथ की रीडिंग में आपका लास्ट कार्ड आया है, इसका मतलब ये है आप और आपका पर्सन एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हो। थिंकिंग भी शायद एक जैसी हो सकती है, गुस्सा भी आता है, कभी कभार लगता है कि आपके अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहे हैं या वो नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होता है कि नहीं, ये पर्सन मेरा है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वॉटेवर। लेकिन आप लोग को शायद ये चीज पता भी है अंदर ही अंदर कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए है, ठीक है। इसके बाद अब हम जानेंगे आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। प्लीज गाइस कमेंट में बताइएगा। पहला कार्ड आपको यस है, यूनिवर्स ने आपको यस बोला है। अगर इस रीडिंग के दौरान आपके लाइफ में आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर यस है, आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। इसका भी एक तरीका ये हो सकता है कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप राइट पाथ पे हो और आप अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है रिकवरी का। अभी टाइम आ चुका है पास्ट की सब प्रॉब्लम से ऊपर आने का, चाहे वो आपके फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो। गाइस आप लोग ठीक हो रहे हो, खुद के ऊपर इतना विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, चीजें सही हो रही हैं। लास्ट कार्ड आपको मिला है अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं आपकी सभी इच्छाएं और जो आपने टारगेट अपने लिए सेट किए हुए, थोड़ा उनको समय लग रहा है लेकिन वो अभी हो जाएंगी। अगले 1 साल में आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, जस्ट बिकॉज फर्स्ट कार्ड आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन है, और रीडिंग का जो एंड है वहां पे भी आपको बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और गाइस ट्रस्ट मी, ये सब पॉजिटिव है ना। तो हमें इसी चीजों को ही पॉजिटिव, जितनी भी चीजें आपके लिए आई हैं उसको आप क्लेम करिए, सो दैट ये पॉजिटिविटी आपके पास में और भी जल्दी पहुंचे। ओके, थैंक यू स्कॉर्पियो।